हेलो, मैं आपका दोस्त कृष्णा। आज मैंने आपके द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 61 इस कहानी का टाइटल है कितना कॉम्प्लिकेटेड जाल बुना गया है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर का पाकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और हम देखते हैं कि ग्वेन स्टेसी अखबार पढ़ के अपने डैड से घिन आने लग गई है उसे। लेकिन जॉर्ज स्टेसी उसे जैसे तैसे समझा ले रहे हैं और फिर वो लोग शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। और दूसरी ओर स्पाइडरमैन जा रहा है और उसे उन गुंडों की लोकेशन का पता चल चुका है जिन्होंने उसके और हैरी के घर पर अटैक किया था। स्पाइडरमैन निकल चुका है और वेब स्लिंगिंग करा जा रहा है और उन गुंडों के पास जाता है और उन गुंडों की जम के धुलाई करता है। वो गुंडे भी स्पाइडरमैन से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और स्पाइडरमैन उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन उन गुंडे को अपने जाल में अच्छे से बुन चुका है लेकिन उनमें से एक गुंडा जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि मैरी जेन वॉटसन और हैरी ओसबॉर्न बाहर घूमने जा रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि वो जिस जगह जा रहे थे वो जगह तो बंद है आज। और दूसरी ओर नॉर्मन ओसबॉर्न को पता चल रहा है कि उसके कंपनी में कुछ महंगे इक्विपमेंट डिलीवर कर गए किए गए हैं और उसको ग्रीन गॉब्लिन की फ़ोटो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और फिर वो सोचता है कि ग्रीन गॉब्लिन को छोड़ो, मैं विंकलर के पास जाता हूँ कि उसने इतने महंगे इक्विपमेंट ऑर्डर क्यों किया। और फिर वो विंकलर के पास जाता है और उसके बाद हम जो देखते हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित था क्योंकि विंकलर असल में द ब्रेन वॉशर ही था। विंकलर कहता है कि असल में मुझे बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट चाहिए थे इसलिए मैंने इक्विपमेंट चोरी की मतलब मंगाए। तो ओसमन कहता है कि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दूसरी ओर विंकलर के लैब में किंगपिन भी था और नॉर्मन ओसबॉर्न के जाने के बाद विंकलर उन्हें बुला लेता है बाहर। मशीन रेडी हो चुकी है, सब कुछ ठीक चल रहा है और किंगपिन अपने नए राज्य की स्थापना होने के अंदर बहुत खुशियाँ मना रहा है। और हम देख रहे हैं कि नॉर्मन ओसबॉर्न को ग्रीन गॉब्लिन की ना जाने क्यों याद तंग करे जा रही है। वो ये बात अपने हैरी को भी बता रहे हैं लेकिन उसे याद आ रहा है कि कोई ग्रीन गॉब्लिन का मास्क जला रहा है और अब नॉर्मन ओसबॉर्न बेड पे आराम करने लग गए हैं। और दूसरी ओर पीटर पाकर एक मास्क डिज़ाइन कर रहा है जिससे किंगपिन अपनी पिछली चाल का यूज़ दोबारा ना कर पाए। और फिर हमें दिखता है कि ग्वेन स्टेसी और उसके डैड को ढूंढते ढूंढते वो डेली बगल पहुँचता है लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता और जो जेमसन वहाँ से निकाल देता है। और दूसरी ओर स्पाइडरमैन इस बात से अनजान था कि जॉर्ज स्टेसी और ग्वेन एक एयरपोर्ट पे हैं और कुछ गुंडे आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। और स्पाइडरमैन उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने ब्रेन वॉशर को पहली बार देखा था और फिर उसे वहाँ पे ओसबॉर्न इंडस्ट्रीज़ का एक क्लू मिलता है। और फिर स्पाइडरमैन सोचता है कि उसे अब ओसबॉर्न लाइब्रेरी जाना चाहिए जहाँ से उसे जानकारी मिल सके। दूसरी ओर कोइंसिडेंटली ग्वेन स्टेसी और जॉर्ज स्टेसी को भी वहीं लाया गया है और उन्हें बांधा जा रहा है। और नॉर्मन ओसबॉर्न कहीं बाहर जा रहे हैं किसी काम से और वहाँ पे स्पाइडरमैन की तगड़ी एंट्री होती है और वो कांच तोड़ते हुए अंदर आता है और किंगपिन के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करता है। किंगपिन उसके ऊपर अपना धुआं फायर करता है लेकिन स्पाइडरमैन को कुछ नहीं होता क्योंकि इस बार स्पाइडरमैन तैयार होकर आया था। और स्पाइडरमैन किंगपिन को धड़ाम धुड़ूम पंचेस पे पंचेस बरसाए जा रहा है। और फिर हमें देखते हैं कि नॉर्मन ओसबॉर्न वापस आ चुका है और वो सब कुछ देख चुका है कि उसके लैब में क्या हो रहा है। और फिर एक गन जो स्पाइडरमैन को लगने वाली थी उससे नॉर्मन ओसबॉर्न बचा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि केबल कट चुकी है और जॉर्ज स्टेसी और ग्वेन स्टेसी फंसने वाले हैं लेकिन हमारा स्पाइडरमैन सही वक्त पे आकर उन्हें बचा लेता है। और फिर स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है और फिर स्पाइडरमैन के कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट पेज में हमें बताया जाता है कि अगले इश्यू में हमें मेड्यूसा दिखेगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। दी थैंक्स फॉर वॉचिंग।